रानी किनका बच्चा का नाम था? चलिए हो गया। सुभाष का परिवार आप आइए आगे देखा के आ जाओ आगे आगा। अच्छा दे दीजिए संजय भुइयावान को दे दीजिए। कहाँ गए चौकीदार? हाँ दोनों को और छठू किसका नाम था? बड़की आप लोग आइए जाएगा बैठिए। चलिए जाइए जाओ जाओ उधर जाओ। एक कमल इनको और दे दीजिए। हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं किया जाता। एक और दे दीजिए निकल इनको। निश्चित रूप से 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार हम लोग चुनाव लड़े। एक बार हम चुनाव जीते पहले 2009 में। इस बार आपने हमें आशीर्वाद देने का काम किया है। आदरणीय कुपा के सम्मानित भाइयों, मेरा परिवार, चाहे हमारे स्वर्गीय पिता भैया शंकर प्रताप देव, जिनको आप प्यार से मानिक बच्चा जी कहते थे, इस क्षेत्र में 4 बार 5 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन कभी भी अपने दामन में दाग नहीं लगने दिया। और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने देगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय भाइयों, नौजवान साथियों, माता बहन, निश्चित रूप से दुख होता है, तकलीफ होती है जब किसी गरीब परिवार की मौत होती है। और इतना जबरदस्त घटना घटा था। मैंने सदन में उस समय हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन जी थे, जिन्होंने सदन में हमने आवाज उठाया। आवाज उठाने पर 1-1 लाख रुपया जो है घोषणा किया गया और 1-1 लाख रुपया डीसी के साथ हमने यहां पर आके बांटने का काम किया था। लेकिन दुख इस बात का है कि 10-10 साल प्रतिनिधि होने के बावजूद यहां के पूर्व विधायक जी ने न तो व्यवस्था देने का काम किया, न तो छत देने का काम किया। मैं इतना जरूर विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हमारी सामने बहन बैठी हैं, मैं इनसे चर्चा कर रहा था। इन्होंने कहा कि 11 परिवार हमारी चले गए, मौत हो गई उस दुर्घटना में, लेकिन अभी तक हमको घर नहीं मिला। क्या इसीलिए राजनीति लोग करते हैं? क्या इसीलिए जनप्रतिनिधि लोग बनते हैं? जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि अपने जनप्रतिनिधि का निर्वहन करे, गरीब जनता का सेवा करे और जिस क्षेत्र में विकास ना हो उसमें विकास करने का काम करे। आदरणीय भाइयों, आपके बदौलत, आपके आशीर्वाद से, गरीब परिवार के आशीर्वाद से 1,47,000 वोट जो है हमको मिला है। 1,47,000 वोट और गरीब परिवार का वोट हमें आशीर्वाद देने का काम किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और आने वाले दिन में, अभी तो 1.5 महीना बीता है, आने वाले दिन में आपका छत भी बनेगा, आपका रोड भी बनेगा और इस गांव का सुंदरीकरण भी होगा। इस बात को कहना चाहता हूं। गोद लेना कहने पर जो है सिर्फ हम कह दिए कि हम गोद ले लिए और कार्य कोई नहीं किया है। 14 जनवरी जब आता है तो भाई आप कंबल बांट देते हैं, ठीक है आप बांटिए, लेकिन इस गांव के लोगों को छत देने का काम आप लोगों ने नहीं किया। हमारी सरकार जो वादा कहती है, हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। आज हमारी मैया सम्मान योजना को लीजिए, कुछ हमारी बूढ़ा बूढ़ी लोग भी बैठी हैं, कहते हैं कि हमनी के नई आई पेंशन और सब मैया लोग के आ गई बा। हमने कहा कि मैया लोगों का जो पेंशन था उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। कहा 1,000 रुपया कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, 1,000 रुपया दिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिन जिन मैया सम्मान योजना में जिनका पैसा नहीं मिला है, एक बार भी नहीं मिला है, आपका बेटा, आपका छोटे राजा आपको जुड़वाने का काम करेगा, आपको पैसा दिलवाने का काम करेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, इस बार मैया सम्मान योजना में जब 2,500 रुपया जब बढ़ा तो रांची 6 तारीख को, 6 जनवरी को रांची में हम भी मौजूद थे। कम से कम 4 लाख 5 लाख हमारी माता बहनें पूरे झारखंड से रांची में आई थी और वहीं शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया था।
और 2500 रुपया बढ़ाने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई तो हमने कहा कि सर, आप जिन जिन लोगों का मैया सम्मान योजना में नाम है लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है, और अभी बूढ़ा बूढ़ी लोगों का 1 महीने का राशि आपका आ गया है। और जानते हैं 60% केंद्र सरकार, दिल्ली में बैठने वाली मोदी की सरकार 60% पैसे का जिम्मेवारी उनका है और 40% राज्य सरकार का है, जो एक बार 5 महीने का पैसा हेमंत सोरेन ने आपको देने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा जो पैसा है 1,36,000 करोड़ वो हमको वापस देने का काम करो, क्योंकि यहाँ से कोयला, अबरक, जितना भी माइंस है, जितना भी जो आपका खनिज संपदा का जो पैसा है उसका रॉयल्टी जो है अभी तक केंद्र सरकार ने देने का काम नहीं किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द जो है आपका पैसा भी हमारी माता लोग का जो बैठी हैं, बुजुर्ग जो बैठे हैं, उनका भी आने वाला है। और एक बात जरूर आप अपने गहन में सोचिएगा कि 15 साल 20 साल तक अभी तक सिर्फ राजनीति होते रहा। हम जब 1 बार 4 बार 5 बार जो है 5 साल के लिए चुने गए, 2.5 साल हमारे में, देखिए यूको बंद कीजिए, 2.5 साल हमारे समय में, 2.5 साल हमारे समय में जब मैं 2009 का विधायक बना था तो राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी मैं बैठा नहीं, मैं पहला आपका बेटा विधायक होगा जो बाबा बंशीधर को प्रणाम, चरणों को प्रणाम करते हुए यहां से नगर उटारी से पैदल पदयात्रा हमने रांची तक करने का काम किया। उस समय वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलता था, 36,000 वृद्धावस्था पेंशन हमने करवाया। और तमाम लोगों को जो किसान भाई हैं, मैंने विधानसभा के पटल में क्वेश्चन रख करके तमाम लोगों को कुआं दिलवाने का काम किया, ताकि आज भी कुआं के बदौलत जो है लोग सिंचाई करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप आशीर्वाद दें, शक्ति प्रदान करें, ताकि आपका बेटा, आपका नौजवान भाई अपने कलेजे पर पत्थर रखकर जो इनको भेजती हैं सूरत, गुजरात और दिल्ली, मद्रास और चेन्नई, वो कम से कम हम पूरा कर सके। यहाँ पर पावर प्लांट की समस्या है, उद्योग